नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आकर्षण का केंद्र है। चुनाव की राजनीति में भी है, चुनाव के केंद्र में है और चर्चा हर तरफ अयोध्या की जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एक लंबे दशक से अयोध्या उसका वोट बैंक रहा है। जब तक मंदिर नहीं था तब तक नारे लगते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष नारे लगाता था, राम लला आएंगे, मंदिर कब बनेगा हम नहीं बताएंगे। तो चुनाव जो था वो पूरा राम मंदिर के इर्द गिर्द रहता था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन हिंदुओं की है, राम मंदिर बनना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़ के ऐसे जोर लगाना शुरू किया, ऐसी बातें को बताना शुरू करी जैसे राम मंदिर उन्होंने ही बनवाना शुरू किया। लेकिन चेतना बहुत है। मैं एक गांव में जा रहा था और लौट के आके इन दिनों में बहुत सारे गांवों में, दर्जनों गांव में मैं घूमा हूँ। तो देर शाम हो गई थी। शाम को एक चाय की दुकान थी और काफ़ी सारे गांव वाले खड़े हुए थे। तो मैं रुक गया। मैंने सोचा कि बातचीत करूँ। हम इन दिनों बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ मैं। तो एक बुजुर्ग रहे होंगे, 77 सालों में, 70 साल के आसपास की उम्र रही होगी। तो मैंने उनसे बात करना शुरू की। मैंने कहा, देखो भारतीय जनता पार्टी ने तो मंदिर बनवाया, तो क्या वोट उनको नहीं देंगे आप लोग? क्यों नाराज हैं इतना? वो आवारा पशुओं से नाराज थे। उन्होंने कहा कि आपसे किसने कहा कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। और आपको पता है ताला किसने खुलवाया था, शिलान्यास किसने किया था? कांग्रेस ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास किया था। और तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। मैं चौंका। मुझे लगा कि इस दूर दराज के गांव में, अंधेरे में, चाय की दुकान पे 70 साल का किसान, उसे भी ये पता है। मतलब चबूतरे का कब बना, ताला खुला, ये और समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये बातें पता होना आमतौर पर मुश्किल होता है। मैं जिस सोसाइटी में लखनऊ में रहता हूँ, बड़ी पॉश सी सोसाइटी है और काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं। शाम को एक पार्टी थी, उसमें 7-8 लोग बैठे हुए थे। आजकल तो हर जगह राजनीतिक चर्चा होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब शिलान्यास हुआ था, ताला खुला था, मतलब उस समय कांग्रेस का कौन मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का? यकीन मानिए किसी को नहीं पता था। कोई वीर बहादुर सिंह का तो नाम छोड़िए, कोई फलाना नाम, कोई उसका नाम। तो मुझे हंसी आई कि जो गांव देहात में बात हैं वो शहर को नहीं पता। गजब चेतना है गांव के लोगों में। शिलान्यास जो है राजीव गांधी ने किया था उसे, राम जन्मभूमि वाला। राम जन्मभूमि वाला। तो ये इतनी गूढ़ बातें यहाँ गांव तक हैं। और कहा गांव मतलब तक गांव तो तक ये बातें हैं कि शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, ताला हाँ। राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ, ये वीर बातें यहाँ पे एहरानपुर, हाँ, आप हम लोग सोचते हैं कि ये शहर की बातें हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन आप देखिए वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के उस समय। जी जी जी। अरे वाह, आपको तो बड़ा याद है। वीर बहादुर सिंह जो है मुख्यमंत्री थे उस समय, जिस समय ताला खुला था। हम्म। कोर्ट खुलवाया था, सरकार उनकी थी, खुलवाना पड़ा। हम्म। इसी तरह से सरकार इनको फैसला दिया तो इनको बनवाना है। हम्म। अब वो तो राजनीति है, अपना अपना भैया अड्डा उड़ा के यहाँ के हाँ हम मंदिर बनवाए जा रहे हैं, हम राम लला वहीं आएंगे, मंदिर बनाएंगे। अब बाद में कोर्टों को चिल्लाए लगे कि कोर्ट फैसला करी तब बने। जब कोर्ट फैसला की तो बन रहा। तो देखा आपने साहब को। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये संदर्भ पता है लोगों को, मंदिर किसने बनवाया, कैसे बना, क्या हुआ। लेकिन अयोध्या इस बार फिर चर्चा में आया कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत तमन्ना थी, उसके पीछे रणनीति भी ठीक थी कि अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते तो पूरे दुनिया का मीडिया जो है वो अयोध्या कैंप करता, राम मंदिर की फोटो होती, योगी आदित्यनाथ की फोटो होती और तरह तरह की चर्चाएं होती। मगर साहब एंड टाइम पे योगी जी को गोरखपुर भेज दिया गया। वहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ओम प्रकाश सिंह, और एक दशक से वो पत्रकारिता कर रहे हैं और कई उनकी एक्सक्लूसिव खबरें अयोध्या के लोग ऐसी थी जो पूरे देश ने उन्हीं की खबरों से जाना। तो आज पता चला कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ना लड़ पाए, इसकी बैटिंग अरविंद शर्मा ने भी की थी। अरविंद शर्मा मतलब प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा, प्रधानमंत्री के सबसे भरोसे के नौकरशाह, बड़े विनम्र, बहुत मृदुभाषी, और योगी आदित्यनाथ ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अरविंद शर्मा ने गुपचुप अयोध्या के दौरे किए थे और ये माहौल बनाया था कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से पत्ता कट जाए। मैं आगे पूरा डिटेल आपको बताऊंगा उन पत्रकार महोदय से बातचीत में। इस बीच में अयोध्या में रोड शो हुआ।
योगी आदित्यनाथ का भी रोड शो हुआ, अखिलेश यादव का भी हुआ। तो मेरे लिए बड़ी उत्सुकता थी कि इन रोड शो में भीड़ किसकी आएगी। तो आप अखिलेश यादव के रोड शो की कुछ झलकियां देखिए मेरे विंडो में। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबा रोड शो था और अखिलेश यादव को जो फासला पूरा करना था, इतनी भीड़ थी अयोध्या में कि वो फासला पूरा नहीं कर पाए। प्रशासन ने कहा कि चुनाव प्रचार का समय खत्म हो गया। अखिलेश यादव ने चुनाव रोक दिया उस समय प्रचार का। और फिर अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगाया जाता है, मतलब नेताजी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि सपा सरकार में अयोध्या की सड़क खून से लाल हो गई थी, इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है। तो कम से कम आज अयोध्या में इतना जन सैलाब उतरा है कि अयोध्या की सड़कों पर सिर्फ लाल टोपी नजर आ रही है। और मेरे लिए ये हैरत की बात थी। मैंने दर्जनों पत्रकारों से, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों से, अफसरों से, अलग अलग बुद्धिजीवियों से बात करी। सब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शो में भीड़ जबरन लाई गई थी। अखिलेश यादव को सुनने के लिए पवन पांडे के एक आह्वान पर, जो वहाँ के सपा के प्रत्याशी हैं, भीड़ उमड़ पड़ी थी और योगी आदित्यनाथ के शो से कई गुना बड़ा शो था। अयोध्या के लोग 2 सीटों के लिए बिल्कुल दावा कर रहे हैं, पवन पांडे और अभय सिंह के लिए। और अभय सिंह की सीट के बारे में बड़ा रोचक बात बताते हैं कि वहाँ पे खब्बू तिवारी भाजपा के विधायक थे। भाई साहब एक फर्जी मार्कशीट बना के नेतागिरी कर रहे थे। मामला खुल गया, अदालत में पहुँचा, अदालत में उनको सजा हो गई। तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। खब्बू तिवारी बहुत विवादित विधायक रहे हैं, तमाम अपराधों से उनका नाम जुड़ता रहा है। तो खब्बू तिवारी जेल में चले गए तो समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह को दे दिया टिकट। और योगी आदित्यनाथ खब्बू तिवारी की सभा में पहुंचे थे। वहाँ खब्बू तिवारी और योगी जी का फोटो साथ साथ लगा था। योगी जी बिफर गए कि पहले फोटो को छुपाओ। आजकल योगी जी बड़ा ध्यान रखते हैं कि अपराधियों के साथ फोटो ना हो उनका। अगर अपराधी सिंह है, मतलब ठाकुर है, तब भी चल जाएगा, लेकिन खब्बू तिवारी जी पंडित जी हैं तो फोटो छुपा दो। तो ये मैं मजाक में कह रहा था ये बात। तो क्या, हालांकि है तो कुछ कुछ है तो हकीकत, क्योंकि जो ठाकुर अपराधी हैं उनसे तो योगी जी की इलू इलू चलती रहती है। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो योगी जी की कृपा के कारण बचे हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि फिर अब जब से ही उन्होंने फोटो ढकने को कहा, वो बात चर्चा का विषय बन गई। बहुत नाराज हो गए ब्राह्मण की, ये क्या बात है, उनको देंगे ही नहीं टिकट। और एक बड़ा दलित वाला वर्ग भी वो अभय सिंह की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आज अयोध्या में ये चर्चा बहुत थी कि पवन पांडे और अभय सिंह की तो लॉटरी लग गई इस रोड शो के बाद। दोनों एक बड़े मार्जिन से शायद चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी अयोध्या में बहुत चर्चा थी। तो मैंने सोचा कि इन तमाम मुद्दों पे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बातचीत की जाए। तो मैंने आज उनसे बात की और सुनिएगा, पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको बहुत सारे रोचक पहलू मिलेंगे इस बातचीत में। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। आप अयोध्या के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक दशक से आप अयोध्या में पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ना चाहते थे, आखिर क्या कारण रहा कि वो अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े और गोरखपुर चले गए? क्या वो अपनी इच्छा से गए या कोई और वजह थी अयोध्या छोड़ने की? देखिए, पूरी तैयारी थी योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से लड़ने की, और इसके लिए उन्होंने जो बार बार अयोध्या आने का रिकॉर्ड बना रहे थे और चीजों को मैनेज कर रहे थे। और फिर चुनाव के कुछ दिन पहले जब चुनाव की घोषणा हो गई कि चुनाव होने जा रहा है, तो उनके एक एसडी आए यहाँ अयोध्या पर, और उन्होंने अमित शाह की रैली के एक दिन पहले, तो उन्होंने यहाँ के जो बूथ लेवल के उनके कार्यकर्ता हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से चुनिंदा लोगों को 300-350 लोगों को तमाम गिफ्ट्स दिए गए, जो है उन लोगों को मैनेज किया गया। और इसके अलावा योगी जी अयोध्या में जो चुनाव का माहौल था, जो अयोध्या के संतों का, जो वहाँ की स्थानीय अयोध्या के शहर जिसको हम कहते हैं, देहात का एरिया छोड़ करके जहाँ संत महंत रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अयोध्या और फैजाबाद जुड़वा शहर है, तो फैजाबाद अलग है और अयोध्या अलग। तो वहां पर ए.के. शर्मा जी भी आते थे, और वो एक प्लान के तहत मोदी और शाह के दूत बन करके, और वहां एक भ्रांत फैलाते थे कि ए.के. शर्मा मतलब अरविंद शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद शर्मा, जिनको योगी जी ने लिफ्ट नहीं दिया और जिनको पूछा तक नहीं, बड़ी मीडिया में जिनकी चर्चा रही। ओके। तो उन्होंने यहाँ पर शैव बनाम वैष्णो का एक राग छिड़ा, जो है अंदर खाने। जितनी बार योगी आए उससे कहीं ज्यादा बार जो है ए.के. शर्मा जो है यहाँ पर आए, चुपचाप आए और चुपचाप अपनी मुहिम को जो है बल दे करके चले गए, लेकिन उनकी क्या रणनीति सफल नहीं हुई।
सेकंड ओम प्रकाश जी, चूंकि दर्शक समझ नहीं पाएंगे शैव और वैष्णव क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाइए कि क्या रणनीति है, ये क्या शैव क्या है और वैष्णव क्या है, थोड़ा हिंदू संप्रदाय में वैष्णव जो है वो राम को मानने वाले हैं और शैव जो है वो शंकर को मानने वाले लोग होते हैं, संप्रदाय होता है, जैसे अखाड़े होते हैं। तो योगी जी जो है वो शैव संप्रदाय से आते हैं। अयोध्या में संतों की बहुतायत जो है वो वैष्णव संप्रदाय की है, वैष्णव पीठ मानी जाती है। और गोरक्ष पीठ जो है वो शैव पीठ मानी जाती है। तो इसको जब वो उन्होंने मुहिम उसको हवा देने की कोशिश की तो वो सफल नहीं हुआ। लेकिन वो भनक लगी योगी आदित्यनाथ को, वो अयोध्या आए और अपने कार्यक्रमों में वैष्णव संप्रदाय के जो तमाम संत महंत जो प्रमुख लोग हैं उनको बार बार उन्होंने ओबलाइज करने की कोशिश की, उनका सम्मान करने की तमाम सार्वजनिक मंचों से किया। योगी जी ने ये किया और एक रणनीति बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे। जब योगी मोदी और भारतीय जनता पार्टी और संघ नहीं पैदा हुआ था, तब से राम मंदिर का आंदोलन जो है गोरक्षपीठ लड़ता आया है, ये हिंदू जनमानस में और जग जाहिर है। मोदी जी चाहते थे 24 का चुनाव है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अमित शाह की सभा हुई, नितिन गडकरी की सभा हुई। इन लोगों ने सभाओं में जो भी योजनाएं घोषणा की कि इतने हजार करोड़ की योजनाएं अयोध्या के विकास के लिए हम करने वाले हैं। लेकिन उसकी लोकार्पण और शिलान्यास की जो तारीख इन लोगों ने बताई अपनी सभाओं में, वो दिसंबर 23 की बताई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद आप इधर लगातार मतलब देखते होंगे। अगला लोकसभा का चुनाव से पहले। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ उस पे। ये चंपत राय जी जो तीर्थ ट्रस्ट के जो ये महासचिव हैं, ये रोज पत्रकारों को बुला करके, और जब भी गोदी मीडिया के लोग जाते हैं और लोग जाते हैं तो उनसे बताते हैं कि भैया रामलला जो है वो गर्भगृह में जो मंदिर बन रहा है उसके गर्भगृह में दिसंबर 23 में आएंगे। ये पूरी एक सोची समझी रणनीति मोदी और शाह कंपनी की है कि राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा हम लोकसभा चुनाव में कैसे कराएंगे, उसके पहले नहीं। योगी जी स्वयं को स्थापित करना चाहते, तो इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। जो अयोध्या आने का उनका रिकॉर्ड बना वो इसी तौर पर कि हिंदुत्व के बड़े ब्रांड जो है वो योगी जी खुद बन जाए और उसका लाभ लें। ये निश्चित है कि योगी लड़ते अयोध्या से तो देश दुनिया की मीडिया अयोध्या में मौजूद होती, पहले से मौजूद होती। जब तक चुनाव खत्म न हो जाता, मतगणना हो न जाती, तब तक वो रहते। लेकिन मोदी जी इसको नहीं चाहते हैं कि योगी हिंदुत्व का चेहरा बने और इसका क्रेडिट जो है राम मंदिर का क्रेडिट वो ले जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमारे पास अगर कुछ बचा है 24 का चुनाव लड़ने के लिए तो अयोध्या का राम मंदिर है, उसके बाद काशी मथुरा की जो बात करते हैं। ये पूरा सीन था, योगी की तैयारी थी। और इनको जानबूझ करके मोदी एंड कंपनी, मेरे योगी जी के साथ रहने वाले जो उनके एकदम किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनसे कई बार बात हुई, उन्हीं लोगों ने हमको इनपुट भी दिया था। और मैं आपको बताऊं कि अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की पहली खबर मैंने ही लिखी थी। और ये भी अच्छा। एक खबर मैंने लिखी थी, जी जी, कि अयोध्या से उत्तर प्रदेश से 150 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट कटेगा। ये भी मैंने 1 साल पहले ही लिखा था। सारी तैयारी के बावजूद यहाँ पर जनमानस में था कि नहीं वो लड़ेंगे, और उत्साह था लोगों में। निश्चित है कि योगी लड़ते तो परिणाम दूसरे होते, आसपास की सीटों पर उसका प्रभाव जाता। लेकिन फिर वही बात आती है, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है अपने में लड़ रही है, वो उनको नुकसान पहुंचा रही है। और मोदी और योगी की जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी को रसातल में ले जा रही है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक डिबेट में कहा था कि मोदी बहराइच आए थे तो उन्होंने अपनी सभा में जानबूझकर इस बात का उल्लेख किया कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इस नाते कि बहराइच में ब्राह्मणों में योगी को लेकर के तमाम नाराजगी है। तो ये पूरा बिल्कुल। सिनारियो जो, जी, पूरा सिनारियो जो उत्तर प्रदेश का है उसके संदेश अभी, चूंकि गोदी मीडिया जो दिखाती है जनता उसको समझती है, लेकिन आप जैसे जो जागरूक पत्रकार हैं, मैं कई बार आपको सुन चुका हूं, आज ये सौभाग्य है हमारा कि आपसे साक्षात बात हो रही है। एक हमारे मित्र हैं अयोध्या में, इंदुभूषण पांडे, जब आपका ये 4 PM बैन किया गया था तो हम लोगों ने यहाँ मूवमेंट चलाया, सोशल मीडिया पे भी लिखा, इसकी अच्छा, नाराजगी की। अरे लेकिन शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ। तो आप जानते हैं कि वो चंचल जी के अभी वो उनका यूट्यूब का आखिरी पायदान उनका भी बैन कर दिया गया था, तो हम लोगों ने इस पे मुहिम चलाई थी। फिर आप दूसरे तो चैनल फोर पीएम के, ओम फिर आप, प्रकाश जी, इसका मतलब कि जो अरविंद शर्मा की उपेक्षा की योगी आदित्यनाथ ने, मैं कहूंगा कि उनका अपमान किया, ये जानते हुए कि वो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। तो अरविंद शर्मा ने भी अयोध्या के संतों से मिलकर योगी जी का काम लगा दिया। काम लगा दिया शब्द बड़ा प्रचलन में होता है, काम लगा दिया मतलब किसी की बैंड बजा दी। तो अरविंद जी जी शर्मा जी, यहाँ काम लगा गए पूरा।
काम लगाने की उन्होंने कोशिश की, पूरी लंका जलाने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि अयोध्या ही बहुत ही अपनों को चाहती है। जो भी थोड़ा सा भी अगर कर देता है, अयोध्या को लगता है कि योगी जी ने हमारे लिए किया है, धर्म के लिए किया है, राम मंदिर के लिए किया है, खासकर उस अयोध्या में जो अयोध्या के संत महंत रहते हैं उस क्षेत्र में। अगर अयोध्या से लड़ते योगी आदित्यनाथ, तो आपको क्या लगता है कि आसान रहता चुनाव, चुनाव फंसता? नहीं, कहीं ये फंसता नहीं, ये तो एकदम से सोचने वाली बात नहीं है, और ये कहीं ना कहीं से चुनौती बड़े नेताओं के लड़ने का जो वो क्रेज होता है, होता है। और जनता मान लेती है कि नहीं, तो इनको भेजना है। इसका मतलब कि मोदी जी की टीम चाहती नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड बने। जी जी जी। ब्रांड नहीं दूसरा बने, एक और कवरेज में वो लगातार सुर्खियों में रहे। हाँ, ये बात हम लोग भी लगातार कहते रहे हैं। दूसरा, ओम प्रकाश जी, एक बात और महत्वपूर्ण है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने लगातार अयोध्या को, चुनाव को बहुत करीब से देखा है, 2 रोड शो हुए हैं। एक अखिलेश यादव का हुआ है और एक योगी आदित्यनाथ का हुआ है। तो मुझे ज़रा बताएँगे दोनों रोड शो के बारे में, भीड़ किसकी ज़्यादा थी, उत्साह ज़्यादा किसका था, क्या-क्या हुआ है रोड शो में? दोनों रोड शो कल योगी आदित्यनाथ की रोड शो था, जो 3 किलोमीटर का था। उन्होंने टेढ़ी बाजार चौराहे से लेकर, अयोध्या का एक स्थान है वहां से लेकर राम की पैड़ी तक, जहां पर दीपोत्सव होता है, वहां तक उन्होंने 3 किलोमीटर की यात्रा में निकाला। और आज अखिलेश ने उसके रिवर्स राम की पैड़ी से लेकर के और फैजाबाद शहर के गांधी पार्क है वहां तक निकालने की उनकी योजना थी। लगभग 13 किलोमीटर का ये मार्ग था। लेकिन आज अंतिम दिन था प्रचार का, तो आधे शहर में, जैसे उन्होंने फैजाबाद शहर में इंटर किया, तैसे अधिकारी उन्होंने रोक दिया और कहा कि भाई समय सीमा समाप्त है। अखिलेश जी ने उसको माना और वहां रोड शो समाप्त कर दिया। लेकिन इस 6 किलोमीटर के जो उनका रोड शो हुआ अखिलेश का, योगी की तुलना में 2 गुना, योगी के रोड शो की जो लंबाई थी, जो उसमें भीड़ थी, वो मुश्किल से 700 से 800 मीटर की थी। हम उसको 1 किलोमीटर मान सकते हैं। लेकिन अखिलेश का जो आज रोड शो हुआ, वो 6 किलोमीटर में पूरी पब्लिक थी। और 6 गुना? इतनी 6 गुना आप उसको कह सकते हैं, और बिन बुलाई, मैंने जिसे बिना व्यवस्था के, जिसको हम कहते हैं, योगी की सभा में लोग लाए गए थे रोड शो में, मोटरसाइकिलें आई, चीजें आई। यहाँ पर मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तेज नारायण पांडे, उन्होंने केवल आह्वान किया था, अखिलेश आ रहे हैं, इसकी चर्चा थी। और रोड शो में अगर भीड़ का आकलन करें तो मुझको लगता है कि योगी की सभा रोड शो से जो है 6 से 7 गुना उसमें भीड़ ज्यादा थी। तो अयोध्या ओम की प्रकाश उस सड़क पर जी, जी, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, कुछ कह रहे हैं। जी। अयोध्या की उस सड़क पर जो भगवा कही जाती है, राम मंदिर के आंदोलन के बाद गढ़ कही जाती है, मैं आपको बताऊं कि ये आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी पर, मुलायम सिंह की सरकार में, जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, कि सरयू का पानी लाल कर दिया गया, कार सेवकों की इतनी हत्या हुई, जो कि भ्रामक प्रचार रहा। आज अखिलेश ने उसको कोट भी किया अपने भाषण में। ये भगवान राम की कृपा है, और ये गंगा जमुनी संस्कृत अयोध्या है, जिसको आज ये उमड़ा हुआ जनसमूह ये बता रहा है कि हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए आए हैं। सरयू का पानी तो नहीं लाल हुआ, लेकिन अयोध्या की सड़कें लाल टोपी से लाल हो गई, और इस पर अखिलेश यादव काफी प्रसन्न भी नजर आए। अखिलेश यादव मंदिर वगैरह गए क्या अयोध्या में? नहीं गए किसी मंदिर में? जी जी, रोड शो जब उनका समाप्त हुआ, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी गए, वहां उन्होंने पूजा पाठ किया, और बकायदा जो है संतों से मिले। उनके रोड शो में संतों की भी काफी संख्या। मैं आपको बताऊं, अयोध्या में जो बड़े संत हैं, नामधारी संत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ते हैं, और जो छोटे संत हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। एक सीट और है अयोध्या की, गोसाईगंज, वहां पे योगी आदित्यनाथ गए थे और कुछ खब्बू तिवारी के फोटो को लेके कुछ चर्चा में हो गई थी। वो क्या मामला था ओम प्रकाश जी? वहां पर जो मंच पर जो पीछे पोस्टर लगता है, होर्डिंग्स लगती है, उसमें जो पूर्व विधायक रहे खब्बू तिवारी, जिनकी एक फर्जी मार्कशीट के मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है, सजा उनको अदालत ने सुना दी है, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। उनकी पत्नी इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। हालांकि जो मैंने 150 विधायकों के कटने की बात अभी कही है, उसमें ये भी था कि उस गोसाईगंज सीट पर भी जो है टिकट कटना था। लेकिन जब मोदी योगी के रार में, मैं आपको बताऊं, जो मुझको सूचना मिली है योगी खेमे से, कि इसमें से 150 विधायकों में से सारी लिस्ट फाइनल हो गई थी, चर्चा भी हो गई थी, लेकिन मोदी ने इसको इनकार कर दिया 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो उसमें गोसाईगंज की भी सीट जो है वो खब्बू को न मिलकर के उनकी पत्नी को मिली, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उस पोस्टर पर एक तरफ योगी की फोटो लगी थी, और एक तरफ खब्बू तिवारी की, जो बाहुबली हैं, माफिया कहे जाते हैं और जेल में बंद हैं।
योगी जैसे ही मंच पर चढ़े उन्होंने होर्डिंग्स देखा, तुरंत नाराज हुए। कोई त्र्यंबक जी हैं, कोई उनके साथ रहते हैं, नाम भूल रहा हूँ, जो देखते हैं, मैनेज करते हैं। उनसे कहा कि इसको चाहे काट के निकालो, चाहे होर्डिंग हटाओ, जो जैसे भी तुम कर सकते हो, इसको मुझको 5 सेकंड में दिखाई पड़ना चाहिए। खैर वहां पर लोगों ने स्टिकर्स जो लेकर बैठे रहते हैं बड़े बड़े जो है, उस एक स्टिकर्स को खब्बू तिवारी के फोटो पर लगा दिया। उसके बाद फिर योगी ने अपना भाषण शुरू किया। लेकिन ओम प्रकाश जी, खब्बू तिवारी की पत्नी की स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है। अभय सिंह का सुना है हाँ, काफी अच्छा चुनाव चल रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने फोटो भी उनकी बंद करा दी तो चुनाव और खराब हो गया। अभय सिंह की स्थिति और अच्छी हो गई। मुझे तो जितना फीडबैक मिल रहा है तो कह रहे हैं कि अभय सिंह बड़े आसानी से चुनाव चुनाव जीत जाएंगे। मैं गोसाईगंज विधानसभा की आपको बता दूं कि ये 2008 में जब परसीमन हुआ था तो नई विधानसभा बनी, और 2012 में पहला चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह वहां पर 1,22,000 वोट पा करके चुनाव जीते थे। लगभग 60,000 मतों से उन्होंने इन्हीं खब्बू तिवारी को हराया था पहला चुनाव। और वहां पर ठाकुरों की संख्या अगर जातीय समीकरण से आप देखेंगे तो ठाकुरों की संख्या मात्र 20,000 है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या जो है वो 60,000 है। दूसरे चुनाव में इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में हारी समाजवादी पार्टी, गोसाईगंज में भी हारी, लेकिन वहां पर हार जीत का जो अंतर रहा वो सिर्फ 10,000 रहा। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव में खब्बू तिवारी वहां अपना दल के उम्मीदवार थे गठबंधन में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट अपना दल से लेकर के और अपने खाते में रख ली। तो वहां पर जो कुर्मी मतदाता हैं वो बहुत नाराज हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने एक गेम खेला कि वहां पर एक राम सागर वर्मा को मैदान में उतार दिया। कुर्मी जो पिछली बार टोटली जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, वो इस बार वो 3 खेमे में बटा नजर आ रहा है। सपा के साथ है, बसपा के साथ और कुछ भाजपा के साथ। यही स्थिति वहां निषाद मतदाताओं की है, जो कि भारी संख्या में है। वो तीनों खेमे में है। समाजवादी पार्टी का जो सबसे मजबूत वहां पर आधार वोट है वो बसपा का वोट है। दलित वहां करीब 90,000 हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि उस 90,000 में लगभग अगर प्रतिशत में हम बात करें तो 70 से 80% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को जा रहा है। अभय तो सिंह इस को ज्यादा। योगी की सभा के बाद वहां के उनके समर्थकों ने काफी अभद्र भाषा में जो है योगी के प्रति टिप्पणियां भी की हैं कि इनको अरे नहीं आना था, इस तरीके नहीं बोलना था, और इसका एक गलत संदेश गया है। हाँ, मुझे भी मेरे पास भी यही फीडबैक था कि उस योगी की सभा के बाद अभय सिंह की जीत लगभग तय हो गई है। सब लोगों ने यही फीडबैक दिया। ओम प्रकाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। हम अयोध्या की घटनाओं के बारे में आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत हाँ, तो सुना आपने जिन अरविंद शर्मा के योगी जी ने काम लगाया था, अपमानित किया था, उन्होंने आके अयोध्या में माहौल बनाया। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीमित कर दिया गया। बहुत अपमानजनक था योगी का, और शायद भारतीय जनता पार्टी अब योगी आदित्यनाथ को कल्याण सिंह बनाने पर तुल गई है। हमारी निगाह रहेगी अयोध्या पर, खास तौर से आज अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी गए, दर्शन किया उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं बाद में भगवान राम के दर्शन करने भी आऊँगा। बहुत बहुत रोचक था आज का पूरा ये एपिसोड। तो मुझे लगा आपको इस पर शेयर किया जाए। मुझे यकीन है ये पसंद आया होगा वीडियो आपको। सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए। हम गोदी मीडिया नहीं हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारी बहुत मजबूती देगा। एक ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरी टीम संपर्क करेगी। सहयोग करिएगा, आपकी ताकत हमारी मजबूती बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।